प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के प्रायिकता के सिलेबस में देखा हूं कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। ताश की गड्डी पर, सिक्के की उछाल, पासे की फेंक पर तो प्रश्न है ही। ताश की गड्डी से भी परिचय हमारा होना चाहिए। उस गड्डी में कितने तरह के कार्ड्स हैं, पत्ते कितने तरह के हैं, वो सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि उस पर भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स, जिसको कार्ड बोलते हैं। अब वो कितने तरह के होते हैं उसमें होता है, यहां पर मैं पहले लिख दे रहा हूं। 4 तरह के पत्ते होते हैं उसमें। ईंट का हो सकता है, चीड़ी हो जाता है, ईंट, चीड़ी, पान और हुकुम कहते हैं। हुकुम तो ईंट को कहते हैं डायमंड कहते हैं। अंग्रेजी में नाम भी इसको जानना जरूरी है। ईंट को डायमंड कहते हैं, चीड़ी को क्लब कहते हैं, क्लब। पान को कहते हैं हार्ट, और हुकुम को कहते हैं स्पीड। ये है। फिर इसका चित्र भी देखना जरूरी है। ईंट का चित्र कुछ यूं होता है, समांतर चतुर्भुज के आकार का, और चीड़ी कुछ इस आकार का है, इस आकार की चीड़ी है, और पान ऐसे है, इस आकार का पान है। हार्ट कहा है, इसीलिए दिल, हार्ट कहा है। हुकुम कैसा होता है? पान ही की तरह से है लेकिन उल्टा है। यहां से एक ऐसे डंठल निकला रहता है, यह है हुकुम। तो पत्ते पर ऐसे ही रहेगा। रंग की अगर बात करें तो ईंट का रंग और पान का रंग, ईंट लाल रंग का है, लाल रंग का है ईंट, और ये पान भी लाल के आकार, लाल रंग का है, लेकिन चीड़ी और हुकुम काले रंग का है। प्रश्न की अगर बात करें तो ऐसे आ सकता है कि कार्ड खींचा हुआ लाल रंग का है, कार्ड खींचा हुआ काले रंग का है। तो इस वजह से हमको इनके रंग भी पता होने चाहिए। इसके अतिरिक्त बेगम, जिसको क्वीन कहा, बादशाह, इस कार्ड को किंग कहा गया, और गुलाम, इसको जैक कहा गया। इसके अतिरिक्त यही लिख देता हूं, इक्का, दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, और इसको दहला कहते हैं। याद करना बहुत आसान है, याद करना बहुत आसान है। तो ये है सामान्य जानकारी। ईंटा, चीड़ी, पान, हुकुम, बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का, दुक्की, तिक्की से लेकर के दहला तक। ईंट का चित्र ऐसे बना रहेगा, चीड़ी का चित्र ऐसे बना रहेगा, पान का चित्र ऐसे है, हुकुम का चित्र ऐसे है, और
ईंट का पत्ता और पान का पत्ता दोनों लाल रंग के हैं। चीड़ी का पत्ता और हुकुम का पत्ता दोनों काले रंग के हैं। प्यारे बच्चों, अब एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमारा सब स्पष्ट हो जाएगा। बनने वाले प्रश्नों की संख्या, बनने वाले प्रश्नों के प्रकार, किस किस तरह के प्रश्न आएंगे, उस चार्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिए। अब देखिए, यह एक छोटा सा चार्ट है, इसी से बात समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ 1 से लेकर के गुलाम तक 10 अंक ये हैं और 3 ये है, यानी कि 10 3 13 पत्ते हैं। 13 पत्ते ये हो गए और 4 प्रकार के ये हैं। तो अब देखिएगा, ये इसको पढ़ते कैसे समझेंगे इसे। अगर ईंट का पत्ता हम ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं ईंट का पत्ता, तो वो ईंट का इक्का भी हो सकता है, ईंट की दुक्की, ईंट की तिक्की से ले करके ईंट का बेगम या ईंट का बादशाह या ईंट का गुलाम, ये हो सकता है। यानी कि ईंट के कितने तरह के पत्ते हो गए? 13 पत्ते ईंट के हो गए, 13 पत्ते। इसी तरीके से चीड़ी के भी 13 पत्ते होंगे। इक्का से लेकर के गुलाम तक का चीड़ी के 13 पत्ते, पान के भी 13 पत्ते, हुकुम के भी 13 पत्ते। यानी कि ईंट, चीड़ी, पान और हुकुम, ये चारों के 13 पत्ते मिलकर के 13 गुणे 4 बराबर 52 पत्ते हो जाते हैं। यानी कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है। इधर से देखा जाए, अब देखिए, अगर हम कहें इक्का, अगर इक्का की हम बात करेंगे तो एक ऐसा पत्ता है इक्का, तो किसका इक्का है? ईंट का इक्का हो सकता है, चीड़ी का इक्का हो सकता है, पान का या हुकुम का इक्का हो सकता है। अगर ये जाना जाए, प्रश्न में आ जाए, प्रश्न में ऐसे आएगा कि एक अच्छी तरीके से ताश की गड्डी को मिला करके यदृच्छया एक पत्ता खींचा गया और वह पत्ता इक्का है, तो आगे प्रश्न करेगा इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता जो है इक्के का हो। इक्का का अगर कहेगा तो इक्का का ईंट भी हो सकता है, चीड़ी भी हो सकता है, पान भी और हुकुम भी। सिर्फ इक्का कहने से 4 पत्तों का बोध हो जाएगा। यानी कि इक्का के कितने पत्ते हैं? 4 पत्ते हैं। अगर कहा कि वो पत्ता जो है बेगम का है, तो बेगम ईंट का बेगम हो सकती है, चीड़ी की या पान की या हुकुम की, तो 4 पत्ते हो जाएंगे। यानी कि आप इधर से जब देखेंगे, अगर मान लीजिए पंजा की बात करते हैं तो पंजा के कितने पत्ते हो जाएंगे? 4 पत्ते हो जाएंगे, ईंट का, चीड़ी का, पान का या हुकुम का। तो इस तरीके से प्रश्न आएगा। प्रश्न ऐसे आएगा, एक मैं नमूना बता देता हूं। जैसे कहा जाए कि अच्छी तरीके से मिला करके एक गड्डी से एक पत्ता दृश्य खींचा गया, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो पत्ता हुकुम का है। तो हुकुम का कहा, तो हुकुम का जब कहेगा तो हुकुम के 13 पत्ते होंगे ना। जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 13/52 हो जाता है। 13/52। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कब 13/52 करेंगे, कब 4/52 करेंगे, कब 1/52 करेंगे, वो दिक्कत है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल स्पष्ट है। इन चारों में से अगर कहेगा कि एक पत्ती या दृश्य खींचा गया, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पान का पत्ता है या वह चीड़ी का पत्ता है या वो ईंट का पत्ता है। तो इंडिविजुअल किसी भी प्रकार का कहेगा तो उस प्रकार के 13 प्रकार के पत्ते होंगे, 13/52 लिखा जाएगा। अगर ऐसे कहा जाएगा कि एक पत्ता दृश्य खींचा गया, आप प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह बादशाह का पत्ता है। तो जब बादशाह का पत्ता है तो बादशाह के किसका पत्ता है? बादशाह ईंट का बादशाह है कि चीड़ी का है कि पान का है कि हुकुम का है, यानी कि बादशाह के 4 पत्ते हो जाएंगे। तो हमारी अनुकूल परिस्थितियां 4 हो जाएंगी, और कुल परिस्थितियां तो 52 है ही हैं।
4/52 कहेंगे। इधर से जब प्रश्न करेगा तो 4/52 हो जाएगा। जब इधर से प्रश्न करेगा तो 13/52 हो जाएगा। और कब 1/52 होगा? कहेगा कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षया खींचा गया, तो ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता ईंट का नहला है, ईंट का नहला, या हुकुम का गुलाम है, या पान का दहला है। ऐसे जब कहेगा तो पान का दहला बस एक ही पत्ती है, हुकुम का गुलाम एक ही पत्ती है, ईंट का पंजा एक ही पत्ती है। ऐसी दशा में 1/52 होगा। तो अक्सर 13/52 इधर से होगा। हुकुम का पत्ता है 13/52, बादशाह का पत्ता है 4/52, हुकुम का बादशाह है तो 1/52। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, ये जानकारी दे दिया गया। अब आगे प्रश्न जब आएगा तो उसको विस्तृत देखा जाएगा। आप इसे देखिए, समझिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।